ओम शांति। हम भगवान के बच्चे हैं, हम ब्राह्मण हैं और हम भगवान के द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई पढ़ रहे। और इस पढ़ाई में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इन चारों ही सब्जेक्ट्स में हमें पास होना है, तभी हम उच्च पद पा सकते हैं। और इसमें हमारा सबसे जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है योग, माना याद की यात्रा। और इस पढ़ाई में डेली हमारा ध्यान इस पर खिंचवाया भी जाता है, लेकिन फिर भी हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती जिसकी बाबा हमसे उम्मीद करते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है या तो कहीं ना कहीं हमें मान शान की इच्छा है, या हमारा किसी से बैर है, या घृणा है, या द्वेष भाव है, या तो नाराजगी है। जो समझते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है वो अपने आप को चेक करें कि इसमें से जरूर कोई ना कोई कारण है जो हमारा योग नहीं लगता। योग किसको कहेंगे? योग माना हमारे सकारात्मक विचार, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। योग नहीं लगता तो माना हमारे श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार नहीं चल रहे। श्रेष्ठ विचार नहीं चलते हैं तो माना हमारे नेगेटिव या नकारात्मक विचार चलते हैं। नेगेटिव विचार क्यों चलते हैं? नेगेटिव विचार चलने का कारण है कि हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। अगर हम किसी से नाराज हैं तो हम ये समझ लें कि हम उससे असंतुष्ट हैं। और देखिए, संतुष्टता ना खत्म होने के कारण हमारा योग भी खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति से नाराज होकर हमने अपना योग गंवा दिया। भले उसके कारण हमें स्थूल वस्तु का या किसी वैभव का नुकसान हुआ, लेकिन हमने नाराज होकर हमने अपना और भी नुकसान कर लिया, हमने अपना योग भी गंवा दिया। परमात्मा पिता के साथ का संबंध और सुख खो दिया, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। एक संतुष्टता का गुण छोड़ने के कारण, नाराज होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, बैर आदि सारी रावण की सेना आ जाती है और फिर सारे दुर्गुण डेरा डाल लेते हैं। कई बार दूसरा कोई हमें असंतुष्ट नहीं करता, हम खुद ही खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा योग ठीक नहीं लग रहा है, हम ज्ञान में ठीक से नहीं चल रहे हैं। बैठे योग करने और खुद ही संकल्प कर रहे हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है, हमारा योग नहीं लग रहा है। चलो, योग नहीं लग रहा है तो ये तो संकल्प बार बार ना करें कि हमारा योग नहीं लग रहा, हमारा योग नहीं लग रहा। जैसे एक बार बाबा ने सुनाया मुरली में कि एक पक्षी था, अपने पंजे से डाली को पकड़कर बैठा था और कहता था मुझे उड़ा दो, मुझे छुड़ा दो। उड़ता खुद नहीं था और कहता था मुझे इस डाली से छुड़ाओ। ऐसे हम भी कह रहे हैं, खुद योग नहीं लगा रहे हैं और योग में बैठकर कह रहे हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा है। अंधेरे को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उजाला लाएंगे ना। उजाला आएगा तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम ये ना सोचें कि हमारा योग नहीं लग रहा है, हमें अच्छे अच्छे विचार चलाने चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनादि आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। जब ऐसे श्रेष्ठ थॉट चलाएंगे तो योग की सीढ़ी खुद ब खुद चढ़ते जाएंगे और अनुभव भी करते जाएंगे। चलो, योग नहीं भी लगेगा तो कोई नेगेटिव विचार तो नहीं चले ना। पॉजिटिव थिंकिंग से व्यर्थ संकल्प और विकल्पों से तो बच गए ना। पूरा उजाला नहीं मिला, उषा काल तो होगा। जैसा सोचेंगे वैसा ही तो बनेंगे। इसीलिए अपने आप से भी असंतुष्ट होना गलत है। ये बात अलग है कि चलो हम थके हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए योग नहीं लग रहा। हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको स्वीकारा है, हम उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है।
हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, तो हमें अपने से क्यों असंतुष्ट होना चाहिए? बाबा ने कहा, बच्चे, परम धाम की यात्रा करना ये भी योग है, स्वदर्शन चक्र चलाना ये भी योग है। तो यात्रा करें, चक्र घुमाएं, हम सबसे मित्रता का भाव रखें। हमें अपकारी पर भी उपकार करना है। अगर हम अपकारी पर भी उपकार नहीं करेंगे तो हमारे मन में नेगेटिव स्थान बना लेगा। अगर किसी अच्छी चीज में कोई कंकड़ या मक्खी पड़ जाए तो कितने भी पैसे लेकर के बनाएंगे तो खाने योग्य तो नहीं रहेगी, हम फेंक देंगे उसको। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में हमारे विचारों में अगर ऐसी बातें आ गई तो निश्चित रूप से हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जिनसे भी हमारा संबंध संपर्क है, जिनसे हमारा कोई भी कार्य है, उन सब से अगर हम प्रेम प्यार से, मित्रता से, कल्याणकारी की भावना से, शुभ भावना से, मधुरता से और नम्रता से व्यवहार करते हैं तो हमारा मन सदा अच्छा रहेगा और हमारा योग भी अच्छा लगेगा। और कोई कुछ गलत बात कर भी रहा है, बोल भी रहा है, तो हम उसको प्यार से समझा सकते हैं। और अगर वो नहीं समझता है तो हम क्यों उसके पीछे अपनी अवस्था खराब करें? फिर धर्मराज बाबा बैठा है, मालिक वो है, वो हर किसी को देख रहा है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है। और बाबा ने कहा भी है कि ज्ञान में आकर अलग कोई गलत करता है तो उसको 100 गुना दंड मिलता है। अगर हम उसकी भलाई के लिए दोस्त के नाते, भाई के नाते सलाह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और देखा भी गया बहुत बार क्या होता है कि हम अपने मित्र को सलाह देने के बहाने कई बार जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो नहीं बदलते तो हम बदला लेने की सोचते हैं कि इसने हमारी बात क्यों नहीं मानी, इसको हम सबक सिखाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हमने अपना मित्र समझकर राय दी वो गलत समझकर हमारा दुश्मन बन जाता है। इससे और भी दोनों की अवस्था बिगड़ जाती है और पुरुषार्थ भी रुक जाता है और दोनों की मित्रता भी खत्म हो जाती है। तो बाबा ने हमें बताया कि जो जैसा करता है वो पाता है, तो हम उसका विरोध करके क्यों अपनी स्थिति खराब करें, क्यों अपने चित्त को खराब करें। तो हम सदा ध्यान रखें कि सब हमारे मित्र हैं, हम सबका भला चाहें। उस भलाई के लिए हम ज्ञान की, योग की या धारणा की बात सुनाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी जो मित्रता का भाव है वो नहीं टूटना चाहिए। हमारे में कोई बैर, विरोध या बदला लेने की भावना ना आए। और अगर किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव पैदा होता है तो ये मित्रता का भाव तो नहीं है, ये दूसरों को संतुष्ट करने वाली बात भी नहीं। मान शान की इच्छा जो हम करते हैं ये तभी आती है जब हमारे पास दो बातें, माना संतुष्टता और मित्रता भाव का हम में अभाव होता है। और अगर हम इन दोनों ही बातों पर ध्यान रखते हैं तो हम सारे ही सब्जेक्ट्स में सहज ही पास हो जाए। अच्छा, ओम शांति।